हाँ जी बेटा, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब चल रहे थे हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा, ध्यान से सुनिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा पार्शली टैक्सेबल है। हाँ जी बेटा, पार्शली का मतलब बेटा जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसमें से बेटा कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट है और कुछ अमाउंट बेटा टैक्सेबल होगा। आवाज बेटा आ रही है मेरी? हाँ जी बेटा, चलो। हाँ जी बेटा, पार्शली टैक्सेबल है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा उसको कैलकुलेट करने का बेटा रूल क्या है, सुनो जी ध्यान से। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू जितना बेटा इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। हाँ जी बेटा, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, जितना पैसा इंप्लॉयर ने डाला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसमें से बेटा माइनस कर देना 12% ऑफ सैलरी, कर्मचारी की सैलरी का 12%, यानी कि 12% तक बेटा ये एग्जम्प्ट है। 12% से जितना ज्यादा कर्मचारी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का बेटा तरीका क्या रहेगा? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर माइनस 12% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी में बेटा तीन चीजें लेनी है। सैलरी में बेटा एक तो लेंगे बेसिक पे, एक बेटा लेना है डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी चीज बेटा कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल। ये तीन चीजें बेटा आपको लेनी है। इन तीनों का टोटल करके ये वही है जो सेम हमने एचआरए में लिया था हाउस रेंट अलाउंस में। हाँ जी बेटा, तो उसका 12% कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बेटा आ जाएगा। ये आपको गिवन होगा, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा गिवन होगा। हाँ जी बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं। अभी बेटा हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी इसको करेंगे, ठीक है? अब आ जाइए आगे, थोड़ा सा वेट करो, मैं एक एग्जांपल भी बेटा लूंगा अभी। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। अब तीसरे नंबर पे आ जाओ, इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस। हाँ जी बेटा, इसका क्या होगा? हर साल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो बैलेंस है उसके ऊपर जो उसको ब्याज मिलेगा, हाँ जी बेटा, उस ब्याज के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो आंसर ये जी बेटा, ये भी टैक्सेबल है बट ये भी पार्शली टैक्सेबल है। हाँ जी बेटा, ये क्या है? पार्शली टैक्सेबल। हाँ जी बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना अंकित, मैं रिपीट नहीं करूंगा बेटा बार बार, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, पार्शली टैक्सेबल। हाँ जी बेटा सुनिए, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस जो है वो पार्शली टैक्सेबल है। हाँ जी बेटा, ये कैसे निकालना है? हाँ जी बेटा, प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो बेटा एग्जम्प्ट है अप टू 9.5%, एग्जम्प्ट अप टू 9.5% तक बेटा एग्जम्प्ट है, यानी कि 9.5% तक यदि ब्याज लगा है। हाँ जी बेटा, 9.5% तक यदि कर्मचारी को ब्याज मिला है प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा एग्जम्प्ट होगा। बट 9.5% से यदि फालतू ब्याज मिला है, हाँ जी बेटा, 9.5% से यदि फालतू ब्याज मिला है तो वो बेटा टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है इसमें? हाँ जी बेटा सुनिए, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। टैक्सेबल अमाउंट को निकालने के बेटा दो केसेस में बताऊंगा। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। हाँ जी बेटा, केस नंबर 1, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। हाँ जी बेटा, व्हेन
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कर्मचारी के जो अकाउंट में जितना ब्याज क्रेडिट हुआ है वो क्वेश्चन में दे रखा हो। हाँ जी बेटा, तो उस केस में बेटा आपको क्या करना है, इसके दो तरीके हैं बेटा कैलकुलेट करने के, दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। हाँ जी बेटा, पहला मेथड है, इसको बल्कि केस वन की बजाय मेथड फर्स्ट कह सकते हो, जब क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा हो। हाँ जी बेटा, तो जितना इंटरेस्ट का अमाउंट दिया होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितना भी ब्याज लगा है, पहले वो अमाउंट लिख लो। हाँ जी बेटा, और उसमें से लेस कर दो 9.5%, 9.5% ऑफ प्रोविडेंट फंड बैलेंस। 9.5% बेटा सैलरी का नहीं करना, प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है जिस पे ब्याज लगा है उसका कर देना, ये माइनस कर देना, तो ये बेटा हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, एक तरीका तो है ये, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में बेटा आपको प्रोविडेंट फंड का बैलेंस दिया ही नहीं होगा, तो जनरली हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाते। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड पहला तरीका बेटा ये है, जितना भी ब्याज कर्मचारी के खाते में क्रेडिट हुआ प्रीवियस ईयर में वो लिख लो, और उसमें से प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है उसका 9.5% माइनस कर दो, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ये बेटा हमारा मेथड फर्स्ट हो गया। अब सेकंड मेथड क्या है? हाँ जी बेटा, सेकंड मेथड या फॉर्मूला 2, ये बेटा हो गया फॉर्मूला 1। हाँ जी बेटा, एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, आपको टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है इंटरेस्ट का। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट क्रेडिटेड। हाँ जी बेटा, जितना कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ब्याज क्रेडिट हुआ डिवाइडेड बाय गिवन रेट। हाँ जी बेटा, डिवाइडेड बाय क्या करना है, गिवन रेट। गिवन रेट सपोज करो दे रखा है आपको 11%, तो नीचे 11% ले लेना, इनटू गिवन रेट। हाँ जी बेटा, इनटू गिवन रेट माइनस 9.5%, ये बेटा माइनस करके, और ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ बेटा एक एग्जांपल से। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा हो तो दो तरीके हैं बेटा, या तो ऐसे निकाल लो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड लेस 9.5% ऑफ प्रोविडेंट फंड बैलेंस, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय गिवन रेट इनटू गिवन रेट माइनस 9.5। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये जो कर्मचारी है, हाँ जी बेटा, इसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में प्रीवियस ईयर में सपोज करो 12,000 पे ब्याज क्रेडिट हुआ। हाँ जी बेटा, 12,000 पे ब्याज क्रेडिट हुआ है इसके अकाउंट में, डिवाइडेड बाय, और रेट दे रखा है 12% के रेट से हुआ है। 12,000 पे जो ब्याज इसको मिला है किस रेट से मिला है, 12%, तो नीचे ले लेना 12%, और इनटू बेटा ये देखो कि ये 12% 9.5% से कितना ज़्यादा है। हाँ जी बेटा, 9.5 से कितना ज़्यादा है, 9.5 से ज़्यादा हो गया 2.5%, या इसको ऐसे निकाल लो 12.5 माइनस 9.5। हाँ जी बेटा, तो ये क्या बनेगा, 12,000 पे ब्याज क्रेडिट हुआ किस रेट से, 12%, और हमें वो टैक्सेबल करना है, हमें वो टैक्सेबल करना है जो 9.5 से ऊपर है। तो 9.5 से ऊपर बेटा कितने परसेंट है, 9.5 से ऊपर 2.5% है, तो ये निकाल लेना। परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, बाकी ये बेटा बनेगा लगभग 2500 रुपये बनेगा। इसको कैलकुलेट करके बेटा अमाउंट आएगा 2,500 पे। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, और 12 से 12,000 1,000 इंटू 2.5, 2500 रुपये बेटा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। हाँ, एक मिनट जी, हाँ यहाँ 12 आएगा बेटा, 12, ठीक कह रहे हो, 12 में से 9.5 गया। ठीक है, अभी बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक।
हाँ जी बेटा, यहाँ तक सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा, देखिए अब इधर इसको बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे ये सम पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे आपको सम दिखाई दे रहा है। हाँ जी बेटा, एक कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे बेटा 20,000 है पर मंथ, डियरनेस पे 4,500 है पर मंथ, और कमीशन ऑन सेल बेटा दिया हुआ है 36,000। चलो इसके आगे बेटा पर मंथ नहीं लिखा हुआ तो इसको हम एनुअली मान लेते हैं। हाँ जी बेटा, 20,000 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैंने बताया था एनुअल मान लो। चलो, डियरनेस पे हो गया 4,500, कमीशन ऑन सेल दे रखा है 36,000, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, हाँ जी बेटा कितने परसेंट है, 14% ऑफ सैलरी, और इंटरेस्ट बेटा क्रेडिट हुआ है 12% के रेट से 24,000, और हमें कंप्यूट क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन। ठीक है बेटा, देखो कैसे करेंगे। चलो यहाँ मैं बेटा लिख रहा हूँ पर मंथ, इसको पर मंथ अगर हम ले लेते हैं, और ये भी पर मंथ। कमीशन ऑन सेल बेटा पर एनम है ये, ठीक है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, हमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कौन सा दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आरपीएफ। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना है, हाँ जी बेटा यहाँ लिखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो टैक्सेबल अमाउंट है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या करना है। हाँ जी बेटा, और फिर चर्चा करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस, उसका क्या करना है। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बेटा क्या रूल है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है कितने परसेंट तक, अभी बेटा बताया था 12% तक, और ब्याज बेटा एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट अप टू 9.5%। हाँ जी बेटा, और ये 12% ऑफ सैलरी है, ध्यान रखना। तो पहले बेटा कैसे करेंगे हम, हाँ जी, पहले बेटा मैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ बेटा 14% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं दे रखा, ये कह रखा है कि एम्प्लॉयर जो पैसा डालता है कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में वो 14% डालता है सैलरी का, और मैंने आपको लिखवाया हुआ है 12% तक एग्जम्प्ट है, तो टैक्सेबल बेटा कितने परसेंट हो गया। हाँ जी बेटा, टैक्सेबल कितना हो गया, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो जी। टैक्सेबल हो गया, वेरी गुड, 2%। टैक्सेबल अमाउंट से पहले टैक्सेबल परसेंटेज निकाल लेना बेटा, परसेंटेज कितनी बनी, 14% माइनस 12%, 2% बेटा टैक्सेबल होगा, तो 2% टैक्सेबल कर दो। टैक्सेबल अमाउंट ऐसे निकाल लेंगे 2% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, और सैलरी में क्या क्या लेना है, हाँ जी बेटा सैलरी में क्या क्या लेना है, वेरी गुड, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल। हाँ जी बेटा, तो बेसिक पे बेटा 20,000 पे पर मंथ है तो साल की होगी 240, और डियरनेस पे साल का 4500 इंटू 12, 4,500 इंटू 12, 54,000, और कमीशन ऑन सेल बेटा दे रखा है 36,000। हाँ जी बेटा, तीनों का टोटल कर लो। हाँ जी बेटा, 240 और 54 बेटा हो गया 294, 294 और 36 हो गया बेटा 3,30,000। 3,30,000 का बेटा 2% कितना बनेगा बताओ। हाँ जी बेटा 6,600।
हाँ जी बेटा, ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ दूसरी तरफ। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस। इंटरेस्ट बेटा कितना मिला है? इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट कर्मचारी को रिसीव नहीं होगा, उसके खाते में बेटा जुड़ता रहेगा और रिटायरमेंट पे इकट्ठा पैसा मिलेगा, बट है तो उसकी इनकम। 12% ब्याज जो उसके अकाउंट में हर साल क्रेडिट हो रहा है, ये उसकी इनकम है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट बेटा दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। टैक्सेबल अमाउंट का बेटा मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी अभी। क्या फॉर्मूला बताया था? इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जितना ब्याज क्रेडिट हुआ कर्मचारी के अकाउंट में, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखोगे, रेट, कितना जो गिवन रेट है, और इनटू रेट माइनस 9.5%। हाँ जी बेटा, पहले ये देखो कर्मचारी के अकाउंट में कितना ब्याज क्रेडिट हुआ है। हाँ जी बेटा, 24,000 इंटरेस्ट क्रेडिटेड बेटा, 24,000 दिया हुआ है। डिवाइडेड बाय रेट बेटा लिखो नीचे, किस रेट से उसको मिला है, ब्याज किस दर से मिला है, 12% की दर से, और इनटू यहाँ बेटा लिखो 12% माइनस 9.5%। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? हाँ जी बेटा, 2,000 तो बेटा यही हो गया, 24,000 और इंटू 12 में से 9.5 गया, ये 2.5, तो ये बेटा बनेगा 5,000 रुपये आ जाएगा। 5,000 रुपये बेटा टैक्सेबल अमाउंट जो सैलरी हेड में जाएगा। तो सैलरी हेड के अंदर बेटा जो टोटल अमाउंट जाएगा, सुनो जी ध्यान से, 6600 रुपये तो ये जाएंगे, और 5500 रुपये बेटा इन दोनों का टोटल कर दो। 6600, सॉरी 5,000, 5500 नहीं 5,000, इन दोनों का बेटा टोटल करो। इन दोनों का टोटल कितना बन गया? 11,600। इसको बेटा क्या बोलते हैं, सुनो जी ध्यान से, इसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन। एनुअल एक्रीशन होता है वार्षिक वृद्धि, हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि। कर्मचारी के खाते में प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट है, उसमें जो वार्षिक वृद्धि हुई है, उसमें से कितना पैसा टैक्सेबल होगा? 11,600 रुपये टैक्सेबल होंगे। ठीक है जी। एनुअल एक्रीशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वृद्धि। वार्षिक वृद्धि किस चीज की? कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड अकाउंट की। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो वार्षिक वृद्धि हुई है, उसके कितने अमाउंट पे टैक्स लगा? 11,600 पे। ठीक है जी। ये बेटा आपको कैलकुलेट करना है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी बेटा बताओ। इसका एक एग्जांपल बेटा अब आपको आपसे मैं करवा रहा हूं, आप कर दोगे एक एग्जांपल? एक सम दे दूं आपको? चलो लिखो बेटा, एक सम लिखो, मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ लिख देता हूं मैं वो सम। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। हाँ जी बेटा लिखो सम। हाँ जी बेटा, सैलरी लिखो बेटा, सैलरी तो है 48,000 पर मंथ। कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल बेटा 1% है, और सेल का अमाउंट दे रखा है, सेल बेटा 80 लाख। हाँ जी बेटा, और आगे दे रखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर ने बेटा कितना कंट्रीब्यूट किया है? 7,000 पर मंथ। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड, हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इसका बेटा दे रखा है ₹72,000। लो बेटा करो,
कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एक्रीशन। हाँ जी बेटा, कीजिए इसको और फटाफट से आंसर अपना चैट बॉक्स में शेयर करो। हाँ जी बेटा, देखो मैं कर रहा हूँ बेटा इस सम को। जिन बच्चों का नहीं हुआ बेटा वो देख लो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखो आपको क्या निकालना है, एनुअल एक्रीशन का अमाउंट। एनुअल एक्रीशन का अमाउंट निकालने के लिए बेटा दो चीजें चाहिए आपको। एक तो चाहिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और एक बेटा आपको चाहिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉयर का बेटा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको। हाँ जी बेटा, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दी हुई, जैसे पिछले क्वेश्चन में 14% दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है कि कर्मचारी के बॉस ने, एम्प्लॉयर ने कितना पैसा डाला है, 7000। हाँ जी बेटा, 7000 इंटू 12, 84,000। और इसमें से बेटा कितना माइनस कर देंगे, लेस 12% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेटा क्या क्या लेना है, सैलरी में आपको तीन चीजें बताई थी। हाँ जी बेटा, सैलरी में आपको एक तो लेना है बेसिक पे, एक डियरनेस पे, और एक कमीशन ऑन सेल। बेसिक पे बेटा दे रखी है 48,000। 48,000 इंटू 12 करो, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। डियरनेस पे बेटा है ही नहीं, जीरो। और कमीशन ऑन सेल बेटा सेल दे रखी है 80 लाख, 80 लाख का 1%, 80,000 पे बेटा सेल बन गई। तो तीनों का बेटा टोटल करना, तीनों का टोटल कितना आ गया। हाँ जी बेटा, 6,56,000। 6,56,000 का बेटा 12% कर दो। यहाँ पे मुझे 12% करना है सैलरी का। सैलरी बेटा 6,56,000 है, तो 6,56,000 का बेटा 12% कितना बनेगा। हाँ जी, वेरी गुड, 78,700। लो बेटा इसको कर दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 5280। हाँ जी बेटा, एक तो ये आ गया। ठीक है बेटा, एक तो ये अमाउंट आ गया। अब आ जाओ इंटरेस्ट पे। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट बेटा देखो कितना दिया हुआ है। इंटरेस्ट बेटा आपको दिया हुआ है 24,000। इंटरेस्ट बेटा है 24,000, तो इंटरेस्ट का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकाल लेंगे। हाँ जी बेटा, 24,000 इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय गिवन रेट। गिवन रेट बेटा कितने परसेंट है, 12%। कुछ भी हो सकता है बेटा, ये 12, 13 कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीप्लाइड बाय फिर गिवन रेट माइनस 9.5। ये देख लो कि ये 9.5% से कितना ज़्यादा है। 24,000 डिवाइडेड बाय 12% इंटू 2.5। हाँ जी बेटा, कितना आ जाएगा ये अमाउंट। हाँ जी बेटा, ये आ गया 5,000। कितना आ रहा है, हाँ जी बेटा 15,000। चलो जी बेटा, ये आ गया 15,000। ठीक है, 24,000 इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। एक मिनट जी, अच्छा सॉरी, 72,000 है यहाँ पे बेटा, मैंने गलत लिखा है, 72,000 था। हाँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड मैंने गलती से ये वाला देख लिया। मैंने बेटा गलती से ये फिगर देख ली 24,000, और हमें देखनी थी ये। चलो जी, यहाँ बेटा मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, 72,000 बनेगा। हाँ जी, यहाँ भी बेटा 72, तो 15,000 बेटा ये आ गया। इसको कर दो अमाउंट नंबर, दोनों को बेटा ऐड कर दो। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा हमारा कितना आ गया,
टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 20,280। ये सैलरी हेड में जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है, बताइए। चलो जी, ये सबसे ज्यादा बेटा पॉइंट यूज होगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये। हाँ जी बेटा, चलो थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आपको, या बहुत है? आप बेटा बताओ, यहाँ तक काफी है या आगे करवाऊं थोड़ा सा? अभी दो प्रोविडेंट हम कर चुके हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक प्रोविडेंट फंड और करवा दें, यूआरपीएफ। चलो, हाँ जी बेटा, देखिए इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, लमसम अमाउंट रह गया उसका, हाँ कोई बात नहीं। लमसम अमाउंट बेटा देख लो एक बार। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, लमसम अमाउंट का क्या रूल है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो पैसा रिटायरमेंट में मिलेगा बेटा, वो फुली एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट में जो पैसा मिलेगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, दैट विल बी फुली एग्जम्प्ट। और इसमें बट एक कंडीशन है। हाँ जी बेटा, एक कंडीशन है कि कर्मचारी को कम से कम जॉब करते हुए 5 साल हो गए हो, एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल से पहले, हाँ जी बेटा, अगर कर्मचारी 5 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेता है या 5 साल से पहले जॉब छोड़ देता है, तो उस केस में बेटा जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। एग्जम्प्ट कब होगा? जब वो कम से कम 5 साल की सर्विस कर चुका हो, उसके बाद वो रिटायर हुआ हो या उसके बाद जॉब छोड़ी हो। हाँ जी बेटा, या फिर, हाँ जी बेटा, अगर उसने 5 साल से कम की सर्विस की है और उसके पीछे कोई ऐसा कारण था, मान लेते हैं एक कर्मचारी है जिसने 3 साल करने के बाद ही जॉब छोड़ दी, उसका भी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट एग्जम्प्ट हो सकता है, बशर्ते कि उसने किसी ऐसे रीजन की वजह से जॉब छोड़ी हो जो उसके कंट्रोल में नहीं था। जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा, कोई एम्प्लॉई है, वो काम करते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया और फिजिकली हैंडीकैप हो गया, और उसकी अभी सर्विस को 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे, अभी 3 ही साल हुए हैं, और उसको जॉब छोड़नी पड़ गई। ठीक है जी, वो काम करने के लायक ही नहीं रहा, उसके एम्प्लॉयर ने उसको कहा जी अब आप घर पे बैठो, तो उस केस में भी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट एग्जम्प्ट होगा।